सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। सो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। सोचा आज आप लोग के लिए छोटा सा एक ब्लॉग लेके आऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। और बाहर हो रही बहुत तेज़ बारिश। आज है पितृपक्ष का पहला दिन और बरसात होना तो वाजिब था। और मैंने सोचा आज आप लोग के लिए छोटा सा ब्लॉग लेके आऊँ कि कैसी है मेरी हेल्थ। तो अब हेल्थ में काफ़ी सुधार है और इधर गरु दिन चलने लगे और जल्दी। सो दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं शाम की चाय बनाई थी। इसके बाद रात के डिनर की तैयारी थी। रात के डिनर में बना रही थी चने के दाल के पराठे, जो कि सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे थे। और चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, टमाटर की और आम के अचार के साथ ही जो मिक्स अचार आता वो साथ में चाय बनती थी। यहाँ मैं कुछ डिनर बना रही थी। और शाम को ये ज़्यादा टेंशन रहती है क्या बनाए क्या बनाए, तो मैं पराठा इजी लगता है क्योंकि ये लोग कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं। मैं और मम्मी पापा तो तीनों लोग खुश भी खा लेते हैं, ये दोनों लोग लीवर और ये कोई सब्ज़ी नहीं पसंद करते, इसलिए समझ में नहीं आता क्या। तो अधिकतर मैं शाम के टाइम में कोई भी किसी भी चीज़ का पराठा बनाए ताकि आराम से खा ले, चटनी या चाय के साथ बहुत अच्छे से। और चने के दाल के पराठे तो वैसे भी मोस्टली सभी को पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैंने बस यही सारी चीज़ें बना रही थी यहाँ पे। और गर्मी की पूछिए नहीं, हेल्थ में अब काफ़ी सुधार है। मम्मा को मिला रहे थे ना। और यहाँ पे चने की दाल के पराठे तैयार हो गए थे, जो कि बनाया को पहले खिलाया, इसके बाद फिर मैंने अचार के साथ खाया और खा के बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लेट हो गया था रात को, फिर मॉर्निंग भी नेक्स्ट डे नहा धो के पूजा वगैरह की। इसके बाद सारी तैयारी, क्योंकि सारा काम सुबह मॉर्निंग में जल्दी होता है। कैसे हो आप लोग सोचो कैसे करते हैं। 11 बज रहे हैं और बस अभी सब लोग गए, मतलब ये ऑफिस निकले। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। कि आप लोग को पता है इस समय मेरा खाना पीना सब हल्का ही चल रहा है। तो बस मैं चाय बन खाऊंगी। इसके बाद दोपहर के लंच में अपने लौकी रोटी सिंपल सा खाना, क्योंकि डाइट चल रही है सिंपल वाली। इसके बाद फिर मैं ऊपर रूम में आई, वहाँ रेडी वगैरह हुई क्योंकि सुबह से ऐसे ही बनी थी। फिर मुँह हाथ धुल के रेडी हुई, बाल वगैरह बांधे, फिर थोड़े जो कपड़े रखे हुए थे वो मैंने प्रेस वगैरह किए। फिर पूरा इधर कुछ दिनों से जब से मेरी तबीयत खराब थी, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने फिर जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो फिर मैंने कपड़े धुले जो काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि टाइम मिला लॉक कपड़े प्रेस कर दो, तो यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करती, गर्मी बहुत थी तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, क्योंकि डेली का होता है। क्या हो गया? बस यही सोचती जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे मैंने सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। तो दोस्तों, फिर सामने का टाइम हो गया, अभी गर्मी कर रही थी काम और कल का ब्लॉग स्टार्ट किया था, बीच में स्किप हो गया। एक्चुअली बारिश हो रही थी और बारिश में नहाया आई थी, भीग गई थी, तो उसको करते करते फिर घर के बाकी काम निपटाएं, इसलिए बातचीत आप लोगों से हो नहीं पाई। फिर मैं थकी थी, सो गई थी। सो अभी तो मेरी ऐसी डाइट चले, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी मैं नॉर्मली खाना खा रही हूँ और फिलहाल तो मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। क्या हुआ? और इसके बाद फिर शाम का टाइम था, यहाँ पे मैं अनाया करवा रही थी सारा वर्क करो। और काफ़ी दिनों से कुछ लाइफ में चल रही है, तो मैं आप लोग के तक क्या शेयर करूँ, तो बस जो कुछ है मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इनको भी शाम का इस समय जो मेरा इस समय जो करना चल रहा है गरु दिन के, तो यहाँ पे मैं अपने घर के सारे काम वैसे ही निपटा रही हूँ। आलू के पराठे कैसे बना रही हूँ आप लोग पता है। वैसे आलू बॉयल नहीं किए थे, सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी किसी ने खाई नहीं, तो वो सब्ज़ी बच गई थी, जो सूखे आलू होते हैं आलू के। तो मैंने सोचा क्या करें, वेस्ट ना करें, तो उसको मैश करके मैं उसका पराठा बना दूँगी और वो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। कभी आप भी ट्राई करिएगा। सब्ज़ी जो बच जाती है उसका पराठा बनाइए। आलू की सब्ज़ी बन गया तो उसका पराठा बनाइए, बहुत टेस्टी बनाती है। तो वो मसालों से होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है कि पूछिए नहीं। तो फिलहाल तो मैं बस काम में ही लगी हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे भी। कितने दिनों से सोच रही थी काम करूँ, बातें पर हो नहीं पाता है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मेरी फ्रिज में रखी हुई थी। उसको चम्मच से मैं मिक्स कर दूँ, मिक्स हो जाएगी। पता है सब्जी बनाई थी सुबह, किसी ने खाई नहीं, सब बच गई। मैं तो बिल्कुल सादा ही खाना खा रही हूँ। लौकी कद्दू तरोई ये सब चल रहा है और सादी फुल्के वाली रोटी, सादा खाना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अभी मतलब 1 महीना तक का या 15-20 दिन तक का आप लोग सादा ही खाना खाइए आप। तो और जो भी खाना इसमें खाना ये लोग कोई घर में ठीक से खा नहीं रहा, सब खाना बच जाता है, कोई किसी को नहीं।
तो उसके भी मैंने सोचा कि लाओ इन लोग के लिए इसी आलू के पराठे बना दें, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सो इस समय तो लाइफ में बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। सीज़न चल रहा है फीवर का। अब थोड़ा सा मेरी हेल्थ में भी सुधार आया है। बट इधर गरु दिन चल रहे हैं, गरु दिन जिसको बोलते हैं पितरपक्ष। सो इस साल तो मेरे यहाँ बुआ जी का नहीं किया जाए, क्योंकि दूसरा साल है, तीसरे साल से जोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। इस मतलब इस समय में कुछ नया नहीं करते हैं, कुछ खरीदते नहीं, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो और मम्मी का भी इस साल नहीं होगा, मम्मी का भी तीसरे साल जोड़ा जाएगा, 2027 से जोड़ा जाएगा और बुआ का 2026 से होगा। तो सारी चीज़ें हैं और लाइफ ऐसी चल रही, बोरिंग अभी ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं। तो इस मतलब इधर जो गरु दिन चलते हैं इसमें मैं क्या करती हूँ आपको पता है कि मैं करती हूँ घर की पूरी साफ़ सफाई। नवरात्र और आ रहे हैं, नवरात्रि में मैं ना पूरा किचन सब साफ़ कर दूँगी, किचन के डब्बे वगैरह सब धुल दूँगी, साफ़ करके रख दूँगी, फ्रिज वगैरह क्लीन कर दूँगी, पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। इसके बाद दिन ही कितने बचेंगे दशहरे के, मतलब नवरात्रि के बाद दशहरा आ जाएगा। सारे फेस्टिवल टाइम टू टाइम लगे रहेंगे एक के बाद एक, क्योंकि दशहरा आएगा, फिर 2 तारीख को दशहरा, 2 अक्टूबर को, उसके बाद 10 तारीख को करवा। तो मैं मतलब दिवाली की सफाइयाँ फिर करना शुरू कर दी, एक करके सारी चीज़ें। मतलब इधर तो मैं बस डब्बिया वगैरह, मतलब डब्बे वगैरह किचन के सारे स्टोर वाले सब धुल रही हूँ। और फिर इसके बाद बेडशीट वगैरह सब धुलती, पर्दे वगैरह, सोफ़े के कवर, सारी चीज़ें धुल के रख दे रही हूँ, ताकि आगे मतलब जब तक मेरी हेल्थ ठीक है धीरे धीरे करके सब हो जाता है। थोड़ा करके मैं काम कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही हूँ, ताकि अभी वीकनेस बहुत है तो उसकी वजह से ही मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि सादा खाना खा रही हूँ, सारी चीज़ें हैं। सो दोस्तों, जब तक बातें आते आपसे होती रही तब तक मेरा ये आलू बनके मिक्स हो गया अच्छे से। आटा लगा के मैंने पहले रख दिया था, फिर जल्दी ये सब मतलब पराठे सेक के रख दूँ। चाय के साथ ही ये लोग खाते हैं मोस्टली, चटनी इतनी का कोई इशू नहीं, अचार हो जाता है। बर्तन है वो धुल दूँगी, सुबह की तैयारी कर दें। सुबह इतनी ज़्यादा भड़बड़ रहती है, अनाया का स्कूल, इनका ऑफिस एक साथ रहता है। सो ये तो फिर मैं सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह कट करके रख देती हूँ, कि मोस्टली बहुत जल्दी होती है सारी। सुबह इतनी भड़बड़ होती है, मुझे समझ में आता है मैं क्या करूँ। ज़रा सा भी लेट होता है तो मेरा दिमाग और डिस्टर्ब हो जाता है कि कैसे मैनेज करूँ, कैसे, क्योंकि एक साथ एक टाइमिंग होती है। मैं पहले सुबह उठती हूँ, रूम वगैरह सारे क्लीन करती हूँ, इसके बाद फिर नहाने जाती हूँ, नहा के आके पूजा करती हूँ और फिर आटा लगाती हूँ। सब्ज़ी कटी रखी थी तो छौंक देती हूँ, मतलब चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं खाना बना के 8 बजे तक रेडी करके रख देती हूँ, सब्जी पराठा जो मोस्टली होता है। उसके बाद फिर मैं अनाया को उठाने जाती हूँ, क्योंकि उसका 8:30 से स्कूल है, उसको फिर भी रेडी करके भेजती हूँ। फिर जब वो चली जाती है तो फिर मैं इनको पूरा टिफ़िन देती हूँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, और कभी कभी चेंज भी कर देती हूँ। तो ये रेडी करती हूँ, उसके भेजने के बाद फिर मम्मी जी को नाश्ता देती हूँ, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है, उनको दवा खानी होती है। तो मेरा ऐसे ही फिर इनको नाश्ता देने के बाद फिर मम्मी ये आते हैं, नहा धो के पूजा करते, फिर इनको नाश्ता ये चले जाते हैं ऑफिस। फिर मैं अपना बाकी के काम किचन के निपटाती हूँ, बर्तन धुलना, फिर सेकंड टाइम में रूम क्लीन करना, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद बहुत गंदा हो जाता। तो ऐसे करते करते यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है 11 साढ़े 11, कभी कभी इस समय तो 12 बज रहे हैं। फिर ऊपर रूम में जाती हूँ, अपना रूम फिर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये लोग जब ऑफिस जाते हैं इतना फैला के जाते हैं, कभी इधर टॉवल पड़ी तो कभी कपड़े पड़े रहते हैं। तो सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ अपना। उसके बाद ये साफ़ सफाई करके सेकंड मीटिंग में फिर मैं मुँह हाथ धुल के आती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ रेडी होके। फिर तब तक अनाया की भी टाइमिंग हो जाती है 1 बजे आने की। तो फिर जब वो आती है उसको चेंज वगैरह कराती हूँ, उसको कराती हूँ लंच वगैरह, फिर उसको चेंज वगैरह करा के उसका होमवर्क वगैरह कराती हूँ। तो